हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 1 जुलाई 2024 से हमारे जो भी पुराने कानून थे वो चेंज हो गए हैं। यानी जो भी हमारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे उसमें संशोधन किया गया और अब भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सरकार का यही कहना था कि ये जो कानून थे ये ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे और भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में वो आज सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटा करके नए कानून बना दिए गए। लेकिन नए कानून बना तो दिए गए, लेकिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आईपीसी को जब चेंज किया गया, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया, तो उसमें जो हमारे मेजर क्राइम थे उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल बदल गए हैं और उसमें क्या सजा थी। तो मतलब इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों में बात करेंगे कि हत्या के लिए पहले का क्या प्रावधान था, कौन सी धारा लगती थी, अब कौन सी धारा लगेगी, दुष्कर्म के लिए कौन सी धारा लगती थी, धोखाधड़ी और मानहानि। ये मैंने 4 लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं, तो मैंने इन 4 का लिया और इन चारों पे आज हम विस्तार से देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, हत्या की बात करूँ तो जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में जो हत्या है, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो एक दिन में करीबन 80 हत्याएं भारत में होती है। तो हत्या की बात की, जैसे कि पहले अगर हत्या कोई करता था तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता का जो धारा थी हमारी 302 ये लगती थी और इसी के तहत उसको सजा दी जाती थी। पहले क्या था कि सजा में मृत्यु दे दी जाती थी, या तो उम्र कैद दी जाती थी, या जुर्माना लगा दिया जाता था। अब इसको चेंज किया गया, अब इसको 103 कर दिया गया। जो हमारा बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसको 103 कर दिया गया। यानी हत्या के लिए अगर कोई केस चलेगा तो उसमें जो धारा लगेगी वो 103 की धारा लगेगी। और इसमें कहा गया है कि अगर हत्या बर्बर तरीके से की गई है तो उसमें फांसी का भी प्रावधान है। अगर जैसे हत्या करके किसी को मार दिया गया है तो उम्र कैद का भी सजा है और जुर्माना भी कोर्ट लगा सकती है। तो हत्या से आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर जो भी हमारे एडवोकेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसको देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि पहले कौन सी धारा लगा करती थी और अब कौन सी धारा लगेगी बीएनएस के अंतर्गत। तो हत्या हो गया। हत्या के बाद हम बात करते हैं दूसरा दुष्कर्म की यानी रेप की। पहले रेप के लिए हमारे आईपीसी में 376 की धारा हुआ करती थी और इसी के तहत तमाम चीज़ें चला करती थी और इसी धारा के तहत सजा दी जाती थी। अब इसको चेंज करके बीएनएस के अंदर इसको 64 की धारा के अंतर्गत रख दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि अगर जैसे किसी का रेप होता है या कोई रेप करता है तो उसको 10 साल की कठोर सजा दी जाएगी और इसे उम्र कैद में भी परिवर्तित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब या तो उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, या तो 10 साल की कठोर सजा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कृत्य किया है वो कितना घिनौना है, कितना शर्मसार है और कितना बर्बर तरीके से आपने किया है। जिस तरीके से आपने किया है उस तरीके से आपको उसी प्रकार दंड दिया जाता है। तो दुष्कर्म का हमको याद रखना है रेप के केस में कि 376 को अब चेंज करके हमारे बीएनएस में 64 का प्रावधान कर दिया गया है। अब दूसरी बात करते हैं, तीसरे हमारे का जो क्राइम था 420, जैसे कि हम लोग बार बार सुनते थे ना कि 420 ही मत करो, 400 मतलब 420 धारा जो थी 420 वो आईपीसी के अंतर्गत आती थी और 420 कहती थी कोई अगर धोखाधड़ी करता है तो आप उसके लिए केस दर्ज करवा सकते थे। अब बीएनएस में इसको चेंज करके 318 कर दी गई है। 318 के तहत अब ये कर दिया गया है कि अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो उसको अधिकतम 7 साल की सजा, इसमें मतलब 7 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों का प्रावधान कर दिया गया है। मतलब अब अगर 420 का केस अब आप दर्ज नहीं करा सकते हैं। अगर धोखाधड़ी होती है तो आपको बीएनएस के जो धारा है 318 उसके तहत आपको केस दर्ज कराना पड़ेगा और तमाम जो भी प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की वो ये इसी धारा के अंतर्गत 318 के तहत चलेगी। अब मतलब कोई भी वकील आपको 420 का धारा का प्रयोग करता हुआ नहीं देखेगा और कहीं भी किसी भी बुक में अब 420 जो धारा दी गई है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो अब आपको 420 की जगह आप 318 बोल सकते हैं। मतलब अब आप ये भी कह सकते हैं मुझसे 418 गिरी मत करो, पहले बोलते थे ना मुझसे 420 ही मत करो। तो आप अब धारा का भी जैसे अपडेटेड चीज़ का प्रयोग करिए अपनी जनरल लाइफ में, तो आपको अगला इंसान जब देखेगा तो वो भी ये सोचेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। अब चौथे उसकी क्राइम की बात करते हैं। जो चौथा हमारे पास केस आता है वो मानहानि का केस आता है। मानहानि का जो केस हुआ करता था वो 499 की धारा हुआ करती थी आईपीसी में,
उसके तहत मानहानि का केस चलता था। मानहानि होता क्या है दोस्तों? मानहानि का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप पब्लिक में जाके किसी के कोई व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रतिष्ठा आप जाके पब्लिक में भंग करते हैं, उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उसका मान मर्यादा खंडित होता है, तो वो व्यक्ति जिसके बारे में आपने बोला है उल्टा पुल्टा गलत सही, वो व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। ये कोर्ट में कह सकता है कि आपने जो चीज़ बोला है वो गलत है, उससे उसकी प्रतिष्ठा गिरी है और उसके लिए वो जुर्माना की मांग कर सकता है और आपको सज़ा भी दिलवा सकता है। तो इसके लिए जो धारा हुआ करती थी आईपीसी में हमारी, वो 499 हुआ करती थी, लेकिन इसको भी अब चेंज कर दिया गया है। अब हमारे बीएनएस में 356 का उल्लेख कर दिया गया, यानी अब मानहानि का जो केस चलेगा वो 356 के अंतर्गत ही चलेगा। मतलब अब मानहानि का केस अगर आपको करना है तो 499 का केस नहीं करेंगे, आप 356 का केस करेंगे। इसके तहत हुआ क्या करना, इसमें होता क्या है दोस्तों, या तो आप 2 साल की सज़ा करा सकते हैं या फिर आप जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप करवा सकते हैं। मतलब मानहानि का केस करके अगर आप केस जीतते हैं तो आप 2 साल का सज़ा और जुर्माना का प्रावधान करके उस व्यक्ति को सबक सिखा देते हैं। तो ये हमारे मेजर कानून थे जो कि चेंज हुए थे, उनकी धाराएं और उनकी जो भी सजाएं थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियो, अपडेटेड वीडियो में जो भी हमारे कानून में चेंज हुए हैं, जो भी हमारे धाराएं बदली, वो वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो भी डाउट हो तो आप वो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि होता है ना कि आपको किसी को प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, ज़मीन से रिलेटेड, तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर मेरे चैनल पे जाएंगे तो वीडियो तमाम बना के मैंने डाला हुआ है। क्योंकि अब देखिए, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ दीजिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को पूरा सोल्यूशन मिल सके। तो मैं तमाम चीज़ें यहाँ पे डाल रखा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ें ना मिले तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर विस्तृत रूप से वीडियो बना दूंगा। और ये तमाम वीडियो जो मैं बनाता हूँ इसमें मेरे सहयोगी अमित कुशवाहा का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो ये हमारे वीडियो बनाने में मदद करते हैं। तो मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।